भाई मेरी सीट है एसएचओ की, मेरे को महीने के पैसे अच्छे खासे मिल रहे होते हैं। अगर मेरे को सीट से हटाओगे तो मैं तो घर पे आ जाऊंगा, बिल्कुल जीरो पे आ जाऊंगा। तो जब मैं सीट बचाने के लिए फिर मैं बोलेंगे इसको बंद कर दो, इसको भी करूंगा, उसको बंद कर दो, उसको भी करूंगा। ये ऊपर के जितने अफसर हैं या सियासतदान हैं या पॉलिटिशियन हैं, हमसे उल्टे काम इसीलिए तो कराते हैं कि हम अपनी सीट बचाते हैं। अगर सीट बचाने का ना हो तो मेरे से कोई बंद करवा दे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये हम लोग अपनी सीटें बचाने के लिए गलत काम करते हैं। कभी ऐसा हुआ डीआईजी साहब का फोन आया आपने रख के बोला 500 दफा इसमें ये कौन सा डीआई साहब एसएसपी साहब बड़े फोन आते हैं कि यार बस इसको देख लो, कर लो। करना पड़ता है, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसकी आड़ में फिर हम भी तो अपने दो छोड़ देते हैं। आप समझ रहे हैं, सिस्टम है ना भाई। अच्छा, अब एसएचओ पैसे कहां से कलेक्ट करेगा? गुटखा, छालिया, कोई बिल्डर पकड़ेगा, कोई और 10 काम वहां पर हो रहे हैं उनके एसोसिएशन के जरिए से वो करेगा। तो या वो कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई क्लाइंट 2 थाने में आ गए, अब उसने फर्ज करें कि उनकी मामला ठीक किया है, एक का ठीक किया, दूसरे का बिगाड़ा, दूसरे को दबाया। अब उसने फर्ज करें कि 1 लाख रुपए उनसे पकड़ लिए, क्योंकि उसके दिमाग में है कि हफ्ता आ रहा है। अब जब उसने 1 लाख रुपए पकड़ लिए हैं तो उस अफसर का जो इंफॉर्मेशन का बंदा है वो थाने में भी है। उसको 10, 15, 20 मिनट के बाद फोन आता है उसी अफसर का, क्या चल रहा है थाने में? उसने साहब कुछ नहीं, सब ठीक, ऑल राइट सर। नहीं तो ये क्या हो रहा था अभी थोड़ी देर पहले? उसने बोला सर वो ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। हाँ, तो तुम्हें पता नहीं है कि भाई क्या कर रहे हो तुम यहाँ, आओ मेरे पास। तो अब तो अलल ऐलान वो कहते हैं कि भाई तुम्हें पता नहीं, तुम बैठ गए हो डकार मार के। मकसद उसको हिस्सा पहुंचाओ। अब अगर उसने 1 लाख रुपए ले लिया है तो 70,000 उसने 75,000 रुपए उसने उसको भी देने हैं फौरन से जाके।